गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले समास पढ़ा, तत्पुरुष समास पढ़ा और फिर हमने तत्पुरुष समास के भेद पढ़े और अव्ययभाव समास भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कर्मधारय समास। अब हम कर्मधारय समास में सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बताऊंगी। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा मतलब होता था बेटा ये या ये, अथवा का मतलब ये होता है या तो इसको पढ़ लीजिए या तो इसको पढ़ लीजिए। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, विशेषण यानी क्वालिटी और विशेष यानी जिसके बारे में बताई जा रही है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। उपमान क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, और उपमेय उपमान वही होगा जिससे उपमा दी जाती है, और उपमेय क्या होगा? जिसकी उपमा दी जाए। उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, विशेषण सबसे पहले जानेंगे। हमने यहाँ बताया आपको विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे गोरा आदमी, काली साइकिल, तो ये क्या है? विशेषता बता रहा है ना। गोरा, काला, नीला आकाश, तो नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में। विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे काली साइकिल मैंने भी आपको बताया, तो काला तो विशेषण हो गया। इसकी विशेषता बताने वाला शब्द यानी जो आपकी विशेषता बता रहा है, तो काला क्या है? विशेषता बता रहा है। और जिसकी विशेषता बताए यानी साइकिल, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या हो गई? यानी साइकिल क्या हो गई? विशेष्य हो गया। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया गोरा बच्चा, तो गोरा क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, और बच्चा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाए, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वह विशेष्य हो जाएगा, यानी बच्चा विशेष्य हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, एक है उपमान और उपमेय भी। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहेंगे, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहेंगे, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहेंगे। यानी जिससे उपमा यानी उसका मुख, उस स्त्री का मुख यानी सीता का मुख, मान के चलिए मैंने एक वाक्य आपको बताया, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तब चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा क्या हो गया? जिससे उपमा दी जा रही है वह होगा उपमान। तो उपमा किससे दे रहे हैं? हम चंद्रमा से दे रहे हैं, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, तो उपमा हम किसकी दे रहे हैं? यहाँ पे सीता की उपमा दे रहे हैं। जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय हो जाता है, ठीक है। और जिससे दी जा रही है उपमा, वह उपमेय हो जाता है। उपमेय या उपमान कोई भी शब्द पहले आ सकता है। अब जब भी कहीं भी आपको वाक्य मिलता है या पद मिलता है, तो उसमें कभी भी पहले उपमेय भी आ सकता है और कभी उपमान भी पहले आ सकता है। ये नहीं कि जब हम किसी की बात बता रहे हैं चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा भी पहले आ सकता है और उसका नाम भी बाद में आ सकता है, या कभी कभी नाम पहले आ सकता है और चंद्रमा बाद में आ सकता है। तो उसका कोई भी आगे पीछे हो सकता, कोई भी प्रथम पद या उत्तर पद हो सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे बच्चों। एक बार बच्चों मैं नहीं जान पाई थी, शायद मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पाया, एक बार मैं इसको फिर से समझाना चाहूँगी आपको। उपमान जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। तो उपमेय या उपमान कोई भी शब्द पहले आ सकता है। उपमेय भी आपका, जैसे आपका समस्त पद है तो उपमेय भी पहले आ सकता है और उपमान भी पहले आ सकता है बच्चों।
तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्या धन। विद्या धन, तो विद्या क्या हो गया? उपमान, और उपमेय क्या हो गया? धन हो गया। यानी विद्या रूपी धन, यानी विद्या रूपी जो धन है, तो धन को किससे कह रहे हैं? विद्या से तुलना की जा रही है। तो विद्या क्या हो गया? मैंने बताया था जिसकी उपमा दी जाए, है ना। तो उपमा किसकी दी जा रही है? विद्या की दी जा रही है। किससे दी जा रही है? धन से दी जा रही है। तो धन जो हो गया वो उपमेय हो गया, और जिसकी दी जा रही है वह, जिससे दी जा रही है वह उपमान हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इसमें चंद्र उपमान हो जाएगा और मुख जो है आपका उपमेय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, यानी उपमान स्त्री हो जाएगा और धन जो है आपका उपमेय हो जाएगा। इसमें विशेषण विशेष देखेंगे। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, यानी इसमें विशेषण क्या है? श्वेतांबर, श्वेत विशेषण हो गया यानी क्वालिटी, अंबर यानी विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? या विशेष हो जाएगा। हम आपको कर्मधारय समास के कुछ और उदाहरण बताना चाहेंगे बच्चों, जिससे थोड़ा सा आपको वह टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अभी हम देखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों हम विशेषण और विशेष आपको बताना चाहेंगे। इनके कुछ उदाहरण और देंगे जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो बेटा। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे महायुद्ध। महायुद्ध, तो यह हो गया आपका समस्त पद। जब हम इनका विग्रह करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? महान है जो युद्ध, अर्थात महायुद्ध। तो अब यहाँ पर बताइए बच्चों कि जब हम समास विशेषण विशेष्य कहेंगे, यानी महान है जो युद्ध, यानी युद्ध क्या हो गया आपका? युद्ध हो गया विशेष्य। महान क्या हो गया? विशेषण, यानी क्वालिटी बता रहा है। युद्ध क्या है? विशेषण। महान है जो युद्ध, तो विशेषण हो गया महान और विशेष हो गया युद्ध। बेटा समास में हमको विग्रह करना अवश्य ही आना चाहिए, तभी हम आगे पहचान पाएंगे कि वह कौन सा समास विग्रह है। कभी कभी हमें विग्रह करने को भी आ जाता है और कभी कभी हमें उस समास का नाम भी लिखने को आ जाएगा। जब हम विग्रह सही तरीके से कर लेंगे तभी हम उसको पहचान पाएंगे कि वह कौन सा समास है। और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। नील गगन, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो गगन, यानी नीला है जो गगन, नील गगन, नीला है जो गगन यानी आकाश। तो यहाँ पे नील क्या हो गया? नीलापन क्या है? नीला क्या है? विशेषण। और गगन किसकी विशेषता बताई जा रही है? इसकी। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण हो गया, है ना। और जिसकी बताई जा रही है यह विशेष्य हो गया। अब नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे बच्चों हम उपमेय और उपमान का उदाहरण। पहले हमने देखा विशेषण और विशेष्य, अब हम देखेंगे बच्चों उपमेय
और उपमान का उदाहरण। ठीक है, तो इसको देखिए,